बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेरा टॉपिक है वो है आरएनए। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, अनलाइक द डीएनए। डीएनए के बरक्स ये एक स्टैंड वाला होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ये फोल्ड बैक कर लेता है, यानी अपने ऊपर तह लगा लेता है टू फॉर्म, ताकि ये बना सके डबल हीलिकल अपीयरेंस, दोहरे स्प्रिंग की तरह की अपीयरेंस बना लेता है, लेकिन स्टैंड एक ही रहेगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल है। ये आप देख सकते हैं कि ये देखें ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल है। तो अब इसने ये देखें, ये एक ही स्टैंड जा रहा है, ये 3 एंड है, ये 5 है। तो उसी स्टैंड ने अपने ऊपर फोल्ड बैक करके डबल हेलिकल अपीयरेंस बना ली। अब आरएनए में 4 किस्म की बेसेस होती हैं, ए, जी, सी और यू। आप देख सकते हैं कि यहाँ थाइमीन के बरक्स जी यूरासिल मौजूद होता है, जबकि डीएनए में ए, जी, सी और टी होते हैं। अब आरएनए बनता कहाँ से है? ये डीएनए से बनता है। तो आरएनए डीएनए से बनेगा, और डीएनए कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आरएनए न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से बनेगा। जिस प्रोसेस से बनेगा उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंथेसिस ऑफ आरएनए, जिसमें आरएनए को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है फ्रॉम डीएनए से। तो आरएनए हमेशा डीएनए से बनता है। जिस प्रोसेस से बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। देखें, एज यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं। देखें, आरएनए की 3 टाइप्स हैं। उनमें जी एक मैसेंजर आरएनए, जी दूसरा है देखें ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा है राइबोसोमल आरएनए। तो ये 3 किस्म के आरएनए सेल के अंदर देखे गए हैं। अगर मैं मैसेंजर आरएनए के हवाले से बात करूं तो आप देख सकते हैं कि मैसेंजर नाम से ज़ाहिर है मैसेज लाने वाला। तो ये ब्रिंग द मैसेज, ये मैसेज लाता है। अब ये मैसेज कहाँ से ले आता है? डीएनए ऑफ ए न्यूक्लियस। देखो, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले डीएनए से ये मैसेज लाएगा। कहाँ ले आएगा? जी ये ले आता है राइबोसोम ऑफ ए साइटोप्लाज्म तक। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम है उस तक ये मैसेज ले आता है। कहाँ से? डीएनए से। और मैसेज किस फॉर्म का होता है? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो मैसेज लाता है ताकि प्रोटीन बनाई जा सके। तो मैसेंजर आरएनए का काम है मैसेज लाना, ब्रिंग्स द मैसेज। कहाँ से मैसेज लाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले डीएनए से, डीएनए ऑफ ए न्यूक्लियस से। अब मैसेज ले कहाँ आता है? साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले राइबोसोम्स हैं वहाँ तक, तो राइबोसोम ऑफ ए साइटोप्लाज्म तक। अब ये मैसेज किस चीज़ का होता है? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ताकि प्रोटीन को बनाया जा सके। अब ये मैसेंजर आरएनए कुल आरएनए का, यानी टोटल आरएनए का 3 to 4% होता है। अब ये मैसेज किस शक्ल में मौजूद होता है मैसेंजर आरएनए पर? ये मैसेज जो है ये सीक्वेंस ऑफ बेसेस की शक्ल में मौजूद होता है। तो सीक्वेंस ऑफ बेसेस, ये 3 बेसेस एक कोडान बनाती हैं, और एक कोडान एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 3 बेसेस, या मैं बेसेस ना कहूँ तो न्यूक्लियोटाइड कह लें, मिलकर एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करेंगे। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है, अगर ये मैसेज लाएगा ऐसी प्रोटीन का जिसमें 1000 अमाइनो एसिड मौजूद होंगे, तो इस तरतीब से ये ज़ाहिर होगा कि अब उसका जो मैसेंजर आरएनए है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड या बेसेस की तादाद रहेगी
वो रहेगी इससे 3 टाइम्स ज़्यादा, यानी कितनी होगी 3000, क्योंकि 3 बेसेस ने एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करना होता है। तो 3000 बेसेस या न्यूक्लियोटाइड अगर मैसेंजर आरएनए में मौजूद होंगी तो इससे 1000 अमाइनो एसिड अरेंज हो सकती हैं, यानी अमाइनो एसिड का 3 गुना न्यूक्लियोटाइड ज़्यादा रखता है मैसेंजर आरएनए। वजह के 3 बेसेस ने या न्यूक्लियोटाइड ने एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करना होता है। अब देखें मैसेंजर आरएनए की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक साइज़ ऑफ जीन पर, कि उसमें जो जीन मौजूद है उसमें कितनी बेसेस हैं। बाज़ जीन कम बेसेस वाले होते हैं या न्यूक्लियोटाइड वाले होते हैं, और बाज़ जीन ज़्यादा बेसेस वाले होते हैं। तो अगर बड़े साइज़ का जीन है मैसेंजर आरएनए का तो उसकी लेंथ भी मैसेंजर आरएनए की लंबाई भी ज़्यादा होगी। अगर ऐसा जीन है कि जिसका साइज़ कम है तो उसके अंदर मैसेंजर आरएनए के अंदर बेसेस की तादाद कम होगी। दूसरा है कि उसने जो मैसेज लाया है वो कौन सी प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, किस प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि अगर उसने मैसेज लाया है कि जिससे 1000 अमाइनो एसिड वाली आमतौर पर प्रोटीन बननी है, तो मैंने बता दिया कि अब उसके जो मैसेंजर आरएनए की लेंथ है उसमें 3000 न्यूक्लियोटाइड होंगे। हाँ, अगर उसने बनानी है जनाब 9000 फर्ज करें अमाइनो एसिड्स वाली प्रोटीन, तो अब उसका जो मैसेंजर आरएनए उसकी लंबाई ज़्यादा होगी, यानी 3 गुना ज़्यादा होगी। तो आप बता सकते हैं भाई इसकी आमतौर पे जो मैसेंजर आरएनए है वो कितनी लेंथ रखेगा। वो तकरीबन 2700 बेसेस यानी 3 गुना इससे ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियोटाइड की तादाद रखेगा। इससे ये बात क्लियर हो गई कि ये डिपेंड करता है कि किस प्रोटीन का ये मैसेज लाया है। अगर प्रोटीन बड़े साइज वाली बननी है, यानी उनके अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ज़्यादा है, तो उसके मैसेंजर आरएनए में बेसेस की तादाद ज़्यादा होगी, तो मैसेंजर आरएनए की लंबाई भी ज़्यादा होगी। और अगर प्रोटीन बननी है कम अमाइनो एसिड वाली, तो उसका जो मैसेंजर आरएनए वो कम बेसेस या न्यूक्लियोटाइड रखेगा, तो उस मैसेंजर आरएनए की लेंथ भी कम होगी। तो मैसेंजर आरएनए की लेंथ वेरी होती है, मुख्तलिफ होती है, और ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर, एक साइज़ ऑफ जीन पर और दूसरा है कि ये किस प्रोटीन का मैसेज लाया है जो बननी है। अब मैसेंजर आरएनए के साथ साथ मैसेंजर आरएनए दूसरी बात यह है कि ये डायरेक्ट कॉपी होता है डीएनए की। तो डीएनए की जो डायरेक्ट कॉपी है ये कौन सा आरएनए है? मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट मैं जिस आरएनए की बात करने वाला हूँ वो है ट्रांसफ़र आरएनए। अब देखें ट्रांसफ़र आरएनए नाम से ज़ाहिर है कि ये ट्रांसफ़र करता है, मुंतकिल करता है जी, ये ट्रांसफ़र करता है। ये किस चीज़ को ट्रांसफ़र करता है? ये अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करता है जी, कहाँ? राइबोसोम की सरफेस पर, राइबोसोम की सरफेस पर जहाँ जी इलांगेट हो रही होती हैं, जहाँ लंबी हो रही होती हैं, जहाँ बन रही होती हैं जी प्रोटीन यहाँ बन रही होती हैं, या वहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो इलांगेट हो रही होती है। तो ये ट्रांसफ़र आरएनए कुल आरएनए का, टोटल आरएनए का 10 to 20% है सेल के अंदर। और ट्रांसफ़र आरएनए जो है इनमें न्यूक्लियोटाइड की तादाद 75 से लेकर 90 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसका मतलब है कि ट्रांसफ़र आरएनए भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे। हाँ, सेल के अंदर एट लीस्ट यानी कम से कम इनकी तादाद 20 काइंड्स होती है। मतलब यह है कि डिफरेंट टाइप के ट्रांसफ़र आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि एक ट्रांसफ़र आरएनए एक अमाइनो एसिड को पिक करना होता है, उठाना होता है। तो इससे ये बात ज़ाहिर हो गई है कि अगर अमाइनो एसिड 20 टाइप्स की सेल के अंदर मौजूद हैं तो उतनी ही टाइप्स के फिर ट्रांसफ़र आरएनए होंगे। अब ट्रांसफ़र आरएनए का काम क्या है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो अमाइनो एसिड मौजूद होती हैं, ये अमाइनो एसिड कहाँ से आती हैं? देखें, जब हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं तो अमाइनो एसिड हमें ब्लड में पहुँचती हैं और ब्लड से फिर सेल में पहुँच जाती हैं। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड हमारे सेल खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, उन्हें नॉन एसेंशियल कहा जाता है। तो जो नॉन एसेंशियल हैं वो सेल के अंदर पहले से मौजूद हैं, खुद सिंथेसाइज हो जाती हैं, और जो एसेंशियल्स हैं वो फूड के ज़रिए में मिल जाती हैं। तो ये अमाइनो एसिड देखें साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं। अब क्या करना है कि ट्रांसफ़र आरएनए, ख़ास स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए एक अमाइनो एसिड को पिक करना होता है, उठाना होता है, और उसने लाना होता है वहाँ जहाँ राइबोसोम की सरफेस पर पॉलीपेप्टाइड चेन ने इलांगेट होना है, लंबा होना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफ़र आरएनए ने साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को पिक करना है
और देखें राइबोसोम की सरफेस पर ले आना है। क्यों ले आना है? ताकि यहाँ अमाइनो एसिड को आपस में अरेंज किया जाए और पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाया जाए। तो ट्रांसफर आरएनए जी टोटल आरएनए का 10 से 20% थे, और ये ट्रांसफर आरएनए जो हैं ये स्मॉल आरएनए होते हैं। क्यों? इनमें 75 से लेकर 90 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, और सेल के अंदर एटलीस्ट इनकी 20 टाइप्स हैं। इसमें ये होता है कि एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक होता है अमाइनो एसिड के लिए, यानी एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से पिक करना है और राइबोसोम की सरफेस पर ले आना है, ताकि इस पॉलीपेप्टाइड चेन को, जिसमें कई अमाइनो एसिड अरेंज हो रहे हैं, इलांगेट किया जाए। जी नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ राइबोसोमल आरएनए। देखिए राइबोसोमल आरएनए नाम से ज़ाहिर है कि ये ऐसा आरएनए है जो राइबोसोम के अंदर पाया जाता है, और ये टोटल आरएनए का 80% है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा आरएनए जो तादाद में पाया जाता है वो राइबोसोमल आरएनए है। तो राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट इन द राइबोसोम, तो जो फंक्शन राइबोसोम का हुआ तो वही फंक्शन राइबोसोमल आरएनए का हुआ। तो ये राइबोसोम में पाया जाता है। अब राइबोसोम में दो चीज़ें मौजूद होती हैं, एक प्रोटीन और दूसरा यहाँ पाया जाता है राइबोसोमल आरएनए, और ये नियरली अबाउट इक्वल अमाउंट में होते हैं, बराबर मिकदार में हैं। अब राइबोसोम ने काम क्या करना है? देखें जब प्रोटीन बन रही होती है तो ये मैंने मैसेंजर आरएनए ड्रा किया है, ये मैसेंजर आरएनए है। अब राइबोसोम जो है इसके साथ ये देखें अटैच हो गया, ये मैंने एक राइबोसोम बनाया है, इसके 2 सब यूनिट होते हैं। अब ये राइबोसोम आके अटैच हो गया है, क्यों? ताकि ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है, ये देखें ये मैंने ट्रांसफ़र आरएनए बनाया है, ये अमाइनो एसिड लेके आया है। ये ट्रांसफ़र आरएनए इस मैसेंजर आरएनए के साथ इंटरैक्ट कर सके, और जब इंटरेक्शन होता है तो ये अमाइनो एसिड यहाँ रह जाती है, अटैच हो जाती है। अगर ये इंटरेक्शन ना हो तो कभी भी ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं कि ये वाला ट्रांसफर आरएनए इस जगह से अटैच नहीं हुआ, क्यों? यहाँ राइबोसोम नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइबोसोम जो है इट एक्ट्स एज, अब आप राइबोसोम की बात करें या राइबोसोमल आरएनए की बात करें, बात एक ही होगी। तो एक्ट्स एज मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन बनाने वाली जो मशीनरी है वो राइबोसोमल आरएनए है। क्योंकि राइबोसोम जो है ये प्रोवाइड द साइट, ये जगह आमतौर पे प्रोवाइड्स करता है किसको? ट्रांसफर आरएनए को मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होने के लिए, ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन को इलांगेट किया जाए, लंबा किया जाए। तो राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोम प्रोवाइड्स द साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ या इंटरेक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए विद द मैसेंजर आरएनए। जी ये मैंने बात की राइबोसोमल आरएनए की। जी मैंने कहा कि राइबोसोमल आरएनए कुल आरएनए का 80% है, और ये राइबोसोम में मौजूद है। राइबोसोम में ये 40 से लेकर 50% तक मौजूद होता है, बाकी प्रोटीन है। और ये इट एक्ट्स एज, ये राइबोसोमल आरएनए जो है अमल करता है मशीनरी के तौर पे फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि ये ट्रांसफ़र आरएनए और मैसेंजर आरएनए को इंटरेक्शन करने देता है, आपस में अटैच करने देता है। और जब ये अटैच होंगे तो यहाँ अमाइनो एसिड अरेंज होती हैं। अगर इनके अटैचमेंट ना हो तो कभी भी इस मैसेज की रीडिंग नहीं होगी, जो यहाँ कोडान की शक्ल में होता है, और जब मैसेज की रीडिंग नहीं होगी तो अमाइनो एसिड अरेंज नहीं होती। तो ये मैसेज की ट्रांसलेशन करने में हेल्प करता है राइबोसोमल आरएनए। अल्लाह हाफिज़।